बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 8 मार्च साल 2020 और दिन है आज इतवार का, छुट्टी का दिन है। लेकिन आज यौम ख़वातीन भी है, आलमी सतह पे मनाया जा रहा है ख़वातीन का आलमी दिन। तो उस पर हम तमाम ख़वातीन को, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, भांजियाँ, भतीजियाँ, जो रिश्ता है उन सब को जी ख़वातीन को मुबारकबाद देते हैं और ये भी कहते हैं कि उनको तमाम राइट्स जो हैं उनके हमारा दीन देता है, कानून देता है, आइन देता है, वो सारे मिलने चाहिए और वह हमारे शाना बशाना, जैसे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में शाना बशाना हिस्सा लिया, उसमें हिस्सा लें। अफ़वाज पाकिस्तान में हिस्सा ले रही हैं ख़वातीन, सर्विसेज में ले रही हैं, जुडिशरी में ले रही हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में, हर तरह पे, और सब कुछ उनको मिले। आज ख़वातीन का आलमी दिन पाकिस्तान में, क्योंकि एक बहस चल रही थी, तो एक तरफ वो थे मोमबत्ती ग्रुप था, NGOs माफिया जिसे कहते हैं, और लिबरल्स एक तरफ थे, और दूसरी तरफ हमारी जेन्युइन जो ख़वातीन हैं वो थीं। और इस पे आज दिन मनाया गया और बहुत बड़े बुलंदबाग दावे किए गए थे। रैलियाँ निकाली जाएंगी, जुलूस निकाले जाएंगे, पता नहीं वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो स्लोगन है वो ऐसा मकबूल होगा पूरे पाकिस्तान में कि ख़वातीन जो हैं वो खुदा न खास्ता सड़कों पर उमड़ आएंगी। तो उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है वो। पाकिस्तान पे भी उसके असरात ज़ाहिर हैं और हमारा एक ताल्लुक़ भी है उस सरज़मीन से, किसी भी मुसलमान का और पाकिस्तानियों का तो बहुत ज़्यादा उस सरज़मीन से ताल्लुक़ है। हिजाज़ मुक़द्दस की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जनाब यही चीज़ वहाँ पे भी, सऊदी अरब में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे एक बगावत हुई है एक बार फिर, और वो हुई है किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस है वहाँ के इस वक्त हुक्मरान हैं, उनके ख़िलाफ़। और बगावत के इल्ज़ाम में जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, MBS, उन्होंने अपने भाई को गिरफ़्तार करवाया है, और यानी कि किंग सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान के भाई वो अरेस्ट हुए हैं। फिर जो इनसे पहले क्राउन प्रिंस थे, वली अहद थे, मोहम्मद बिन नाइफ, उनको गिरफ़्तार करवाया है, और मोहम्मद बिन नाइफ के एक बेटे हैं उनको गिरफ़्तार करवाया है। उनका नाम है शहज़ादा नवाफ़ बिन नाइफ, इनको गिरफ़्तार करवाया है जी। और ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये क्यों वहाँ पे अनरेस्ट है सऊदी अरब में, क्यों इतना ये मेरा ख़्याल है कि तीसरी चौथी अटैम्प्ट है जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, और किंग सलमान का जो चल रहा है बादशाहत का दौर, तब से। उसकी रीज़न यह है कि जब भी आप सोसाइटी, सऊदी अरब हरमैन शरीफ़ैन उधर हैं, बैतुल्ला खाना काबा सऊदी अरब मक्कातुल मुकर्रमा में है, मदीना मुनव्वरा में आपको पता है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे क़याम पज़ीर हैं, क्योंकि हम उनको उस तरह से नहीं कहते। हमारा अक़ीदा ये नहीं है कि जी वो वफ़ात पा चुके हैं, वो वहाँ पे क़याम पज़ीर हैं। जब हम जाते हैं वहाँ पे, तो हम जब अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो हमें जवाब मिलता है, इसलिए वहाँ पे ये अलाउ किया गया है। अदरवाइज़ तो बाकी कब्रिस्तान में जाएं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, लेकिन वहाँ पे जब जाते हैं तो हम वहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा जानते हुए उनको सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे हैं, उनको भी हम इसी तरीके से सलाम कहते हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे हैं, उनको भी हम उसी तरह सलाम कहते हैं। 2 खुलफ़ाए राशिदीन उधर हैं। तो वहाँ की सरज़मीन जहाँ पे अल्लाह के आखिरी रसूल आए और वहाँ पे इस्लाम नाफिज़ हुआ, इस्लामी रियासत कायम हुई, और फिर वहाँ से आगे पूरा दीन फैला। तो सऊदी अरब को कुछ अरसे से, यानी कि जब से
उसको मॉडरेट करने की कोशिश की जा रही है, और मॉडरेट करने की भी इस तेज़ रफ्तारी से कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ से मेल नहीं खाती। वहाँ के लोग, मुसलमानों का एक मज़हब है, अक़ीदा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का, वो मेल नहीं खाते उनसे, लेकिन वहाँ पे ये काम किया जा रहा है और बड़ी तेज़ रफ्तारी से किया जा रहा है। आपको याद होगा यूएई में, ये अरब ममालिक कर रहे हैं, यूएई में एक बहुत बड़ा वो मंदिर बना दिया गया है। यानी मुस्लिम हुक्मरानों के लिए तो ये है कि आप मुशरक खाने बंद करें, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान ही अगर मुशरक खाने आबाद करना शुरू कर दें तो उसके बाद आप क्या तवक्को कर सकते हैं। तो सऊदी अरब में भी, क्योंकि हम एक विज़िट भी किया था हमने, तो सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी के नाम पे कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि जो वहाँ में जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है मुसलमानों की भी, और विद इन जो शाही फैमिली है उसमें भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, और वो नहीं चाहते कि इस तरीके से सऊदी अरब जैसी सरज़मीन को बिल्कुल एक वेस्टर्न स्टाइल का कल्चर दिया जाए। और वहाँ पे ये चीज़ है। और हम पिछले साल 2018 में, जी हाँ 18 में एक अटैम्प्ट हो चुकी है MBS पे, और उन पे अटैक हुआ था, और उसमें वो बाल बच गए थे, बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी कुछ लोग पकड़े गए थे, फिर कुछ अर्सा MBS जो है वो रूपोश रहे थे, पसे पर्दा चले गए थे, और तकरीबन 2-3 महीने के वक्फे के बाद फिर वो मंजर आम पे आए थे, जब तक कि वो सारी जो है पूरा नेटवर्क वो पकड़ा नहीं गया था कि कहाँ पे ये साजिश तैयार हुई। तो ये मुसलसल वहाँ पे अटैम्प्ट्स हो रही हैं। और अब जो लेटेस्ट हुई है उसमें MBS के भाई जो हैं वो, और हाज़र जो बादशाह हैं उनके वालिद, उनके बेटे यानी कि ये, और फिर मोहम्मद बिन नाइफ बहुत वली अहद थे जी वो, और क्राउन प्रिंस वो भी असल में वो लाइन में थे, अगली बारी उनकी थी जो सीनियरिटी वाइज या जो भी इनका तरीक़ाकार है, तो वो साइड लाइन हो गए हैं। उसमें सियासी वजूहात भी हैं, ये जो बगावतें हो रही हैं वहाँ पे, और उसकी कुछ दाखिली वजूहात भी हैं। और क्योंकि वहाँ पे एक तरीका है कि अगला बादशाह, अगले बादशाह के बाद फिर अगला बादशाह, वो एक प्रोसीजर है उनका कि किस ख़ानदान से कौन आएगा। तो मोहम्मद बिन जो किंग सलमान हैं, वो मेरा ख़्याल है कि किंग अब्दुल अज़ीज़ के आखिरी बेटे हैं। अब उसके बाद शिफ्ट होगी ये दूसरी फैमिली की तरफ, तो ये खैर चीज़ चल रही है। लेकिन बुनियादी वजह सऊदी अरब में ये है। उसकी इस बगावत के एक बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। किंग फैसल थे बहुत ज़्यादा मुसलमानों के हीरो, और उनको भी शहीद किया गया था। उनको भी शहीद क्यों किया गया कि वो ये कहते हैं कि जनाब उनको उनके भतीजे ने शहीद किया था, और उसकी वजह ये थी कि उन जिस भतीजे ने शहीद किया था उनके वालिद के साथ कोई क्या कहना चाहिए, मैन हैंडलिंग हुई थी या उनको अरेस्ट किया गया था। क्योंकि जब ये टीवी नया नया आया है तो कहते हैं कि टीवी चैनल्स इस तरह की जो चीज़ें आईं तो वो मार्केट में जाते थे तो वो कहते थे कि इसको बंद करें, उससे ये हुआ था। फिर ये जो उनके भतीजे हैं जो कातिल थे वो गए अमेरिका में, वहाँ से वो ब्रेन वॉशिंग हुई, वहाँ से एजुकेशन, सीधे जब वापस आए काफ़ी अरसे के बाद तो उन्होंने किंग सलमान को शहीद कर दिया था, किंग फैसल को शहीद कर दिया था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी बातें कि जो उस टीम की जो फॉरेंसिक कमेटी थी, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट पे, क्योंकि आई विटनेस कोई भी नहीं था, तो जो उनको सज़ाए मौत हुई थी कातिल को, तो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पे हुई थी। क्योंकि क्राइम बुलेट और जो वेपन था वो पकड़ा गया और उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, मैच किया, और उसके बाद हुई थी। उसमें हमारे पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट थे उस फॉरेंसिक टीम में, जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट तैयार की थी, एक्सपर्ट ओपिनियन दी थी, वो हमारे पाकिस्तान के थे, अशरफ मलिक साहब, वो उस कमेटी का हिस्सा थे।
तो इसलिए मुझे इस बात का इल्म है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब ये बगावत, तो बात वही है कि अगर तो आप सऊदी अरब में सिनेमा हॉल, यानी कि सिनेमा हॉल बनाए जा रहे हैं और उसमें आप अजीब व गरीब किस्म की बीच भी अगली जो है कि जनाब एक नया सिटी बनाया जा रहा है, बीच होगा उसमें जो मर्ज़ी आप वो वेस्टर्न स्टाइल का होगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे अनरेस्ट है। तो ये जब भी आप जो मेजॉरिटी है उसको जब भी आप उसके अक़ीदे के ख़िलाफ़ जाएंगे, उसकी सोच के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो वहाँ पे अनरेस्ट ही होगा। और ये चीज़ इसी तरीके से वहाँ पे काफ़ी अंदर खाने भी, सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी रेजिस्टेंस पाई जाती है। अब इसकी सज़ा क्या है बगावत की? बगावत की सज़ा है जनाब, या सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद है। और अब ये एक अगेन ये एक क्या कहना चाहिए, सीरियस अलमिया होगा कि वहाँ पे अब एक पहले भी इस तरह की एक्टिविटी हो चुकी है, तो अब सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी। तो ये जो इक़्तिदार की जो रस्साकशियाँ हैं और महल्लाती साजिशें हैं, तो उसमें फिर ना भाई भाई का बनता है, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का। तो ये चीज़ तो बेहतर यही होता है कि सोसाइटी को उसकी जो इज्तिमाई सोच है उसके मुताबिक चलाया जाए, ना कि उन पे चीज़ें मुसल्लत की जाएं। पहले एक चीज़ थी कि जनाब सारे लोगों को जो सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी बताया गया कि जनाब दीन ही हमारा सब कुछ है। और अब अगर ये कहा जाए कि नहीं, लिबरलिज़म ही सब कुछ है, तो लिबरलिज़म को कोई भी मुस्लिम मुआशरा जबरी तौर पे कबूल नहीं करता। और यही कुछ पाकिस्तान में हुआ। आज ख़वातीन का आलमी दिन बिल्कुल मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं और प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है अगेन सोसाइटी पे। हमारा भी एक मुस्लिम मुआशरा है, इसलिए मैंने सऊदी अरब की मिसाल दी। हमारा भी एक मुस्लिम मुआशरा है और 99% यहाँ पे मुसलमान बसते हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सब, और उनका एक कल्चर है। तो जब भी आप जबरी तौर पे किसी भी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो खा राइट विंग के लोग करें या लेफ़्ट विंग के लोग करें, उससे यही मज़ाहमत होती है। दोनों तरह इंतहा पसंदी का रुझान जो है, ये नहीं हो सकता कि आप राइट विंग वालों एक मौलवी करे तो आप कहेंगे ये इंतहा पसंद है, और वही काम एक लिबरल करे उसी स्टाइल में करे तो आप कहें नहीं ये इंतहा पसंदी नहीं है, ये रोशन ख़याली है। तो मुआशरे कबूल नहीं करते। और इसी तरीके से आज भी ख़वातीन का जो आलमी दिन है उसका एक यौम हया मनाया गया, हया मार्च भी किया गया। उसके मुकाबले में फिर राइट विंग की ख़वातीन आई और मुसलमान ख़वातीन जो बिल्कुल मुआशरे को, मुस्लिम मुआशरे को मुस्लिम कल्चर तक रखना चाहती हैं, तो वो आई। इसलिए जनाब आज का जो हया मार्च है वो तो कामयाब करार पाया। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वो फ्लॉप हो गया शो मुकम्मल तौर पे।